नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है वो अंतिम फेज में कहा इसलिए जा सकता है क्योंकि अब इजराइल की सेना हमास के बिल्कुल ठिकाने तक पहुंच चुकी है। ठिकाने का मतलब है कि जिस टनल्स में वो हथियारों को और अपने आप को और इजराइल से अगवा किए गए 250 से अधिक बंधकों को रखे हैं, उस टनल तक अब इजराइल की सेना पहुंच रही है और एक एक करके रणनीति के अनुसार वो टनल्स को खत्म कर रही है, आतंकियों को भी मार रही है। मतलब साफ है कि उत्तरी क्षेत्र से बोले गए हमले के बाद अब टनल्स में भी इजरायली सेना घुस रही है। अब हमास के आतंकियों की खैर नहीं है क्योंकि इजराइल ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है तमाम दबावों के बावजूद कि युद्ध विराम नहीं होगा तब तक जब तक कि हमास खत्म न हो जाए। सवाल यह है कि फिर इजराइल का होगा क्या। इजराइल कहता यह है कि हम अपने वजूद को पूरी तरीके से दुश्मनों के हाथ में गिरवी नहीं रख सकते क्योंकि अगर हमने युद्ध विराम किया तो एक बार फिर हमास रीयूनाइट हो जाएंगे और उनकी ग्रुपिंग से इस बार एक बड़े हमले का अंदेशा है जिसमें बड़ी संख्या में इजरायली मारे जा सकते हैं। इसलिए हमास को खत्म करने का एक बड़ा अभियान इजराइल की सेना आईडीएफ चला रही है और उसमें उनको सफलता भी मिल रही है, ऐसा आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन भी दावा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली और बहुत ही बड़ी खबर आ रही है और वो ये है कि 7 अक्टूबर के अल सुबह हमास के आतंकियों ने इजरायली सुरक्षा घेरों को तोड़ करके जब इजराइल के अंदर घुसे और वहां पर बंधकों को बाकायदा अपने मोटरसाइकिल पर बैठा करके ले जाने लगे, ताबड़तोड़ फायरिंग करके लोगों को मारा, जिसमें इजरायलियों के साथ साथ विदेशी भी मारे गए। और ये सारे तस्वीरें और वीडियोस बाकायदा दिखाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, तमाम न्यूज़ चैनल्स पर, और पूरी दुनिया इसे दिखा रही है। लेकिन एक नई तस्वीर आई है जिसको देख करके आप हैरत में पड़ जाएंगे। आपको यह लगता होगा कि आतंकी सिर्फ हमला ही करते हैं। हमास के आतंकियों का जो योजनाबद्ध तरीके से इजराइल पर हमला करने का था, जिसमें 5000 से अधिक मिसाइलें दागी गई, हमास के आतंकी पैराट्रूपर्स के तौर पर इजराइल में दाखिल हुए, कुछ मोटरसाइकिल के जरिए आए, बड़े घातक हथियार भी अपने साथ लेकर के आए थे। लेकिन ये सिर्फ हमले भर की योजना नहीं थी। जो हमला वो कर रहे थे उस पूरे हमले को वो रिकॉर्ड भी करवा रहे थे, तस्वीरों के जरिए कैद भी करवा रहे थे। और ये कोई आम इंसान या हमास के कार्यकर्ता नहीं कर रहे थे, ये एसोसिएटेड प्रेस अर्थात एपी, एनवाईटी अर्थात न्यूयॉर्क टाइम्स, रॉयटर्स जो दुनिया की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी है, रॉयटर्स, इन सब के वो स्ट्रिंगर्स आप कह सकते हैं, वो सब प्रतिनिधि जो बाकायदा गाजा में काम करते थे, ये सब लोग वहां पर हमास के आतंकियों के साथ आए थे। और जैसे ही हमला हुआ और इजराइल के अंदर हमास के आतंकी घुसे और बंधकों को अपने मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जाने लगे, गोलियां बरसाई, मारपीट करने लगे, वहशियाना हरकत करने लगे, उन सब को इनके जितने भी पत्रकार थे उन्होंने बाकायदा उसको अपने कैमरे में कैद किया। बड़ी खबर है। और इससे आप अनुमान लगाइए कि फ्रांस की एपी, न्यूयॉर्क टाइम्स अर्थात अमेरिका के, रॉयटर्स, इस जैसे बड़े समाचार संगठन और समाचार से जुड़े हुए संघ किस तरीके से हमास के लिए काम कर रहे थे और हमास ने जो भी कारस्तानी वहां पर की उन सबको तस्वीरों में कैद कर रहे थे। तो निश्चित रूप से उसकी रिपोर्टिंग भी होगी। हालांकि इस तरह की अभी कोई रिपोर्टिंग सार्वजनिक नहीं हुई है, नहीं तो वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय होती। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इसमें एसोसिएटेड प्रेस अर्थात एपी से जुड़े हुए पत्रकार हैं, एनवाईटी से जुड़े हुए पत्रकार हैं और रॉयटर्स से जुड़े हुए पत्रकार हैं। कुछ और बड़े न्यूज़ चैनल्स जो बहुराष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं उनके कार्यकर्ता भी, उनके पत्रकार भी हमास के आतंकियों के साथ गाजा से
इजराइल के क्षेत्र में एंट्री करते पाए गए हैं, जिनकी तस्वीरें जारी की गई हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमास के लोग किस तरीके से नियोजित अंदाज में इजराइल के क्षेत्र में घुसे थे, इजरायलियों को मारा, विदेशियों को मारा और आतंकी कृत्य के जरिए इजराइल को बड़ा जवाब और बड़ा सबक सिखाने की बात करते रहे। तो जो उन्होंने किया उसको तस्वीरों और वीडियो में कैद करवाया, और इसको कैद और तस्वीरें बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि बड़े देशों के वो पत्रकार जो गाजा में काम कर रहे थे उन्होंने किया। मतलब सूचना इन सब को थी, और अगर ऐसी सूचना थी तो ये पत्रकार इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ कवर करते रहे, इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं की। और अगर ऐसा हुआ होता तो फिर इस तरह से मैसेकर नहीं होता, अर्थात आतंकियों का वहशी कृत्य नहीं होता जिसमें 1400 लोग मारे गए, और उसके बाद जो प्रक्रिया हुई तो कुल 12,000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। अगर इन पत्रकारों ने या इनके संगठनकर्ताओं ने ये जानकारी लीक कर दी होती कि हमास इस तरह से इजराइल पर हमला करने की सोच रहा है, तो शायद इतने लोगों को मौत के मुंह में समाना ही नहीं पड़ता। और आगे भी अभी क्या स्थिति बनेगी इसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं। ये सब कुछ बहुत पहले से पता था और इसको बाकायदा कवर किया गया। ये अपने आप में बेहद आपत्तिजनक और चौंकाने वाला एक घटना है। इस चौंकाने वाली घटना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज़। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।